बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं। इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विशेष ग्रह युवराज बुध 29 जून से वक्री अवस्था में आ चुके हैं, अर्थात इनका गमन एक राशि पीछे की ओर आरंभ हो चुका है। मिथुन राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो चुका है। 8 जुलाई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर भद्र नामक महाराजयोग बनेगा और 24 जुलाई तक ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी होकर कर्क राशि की ओर आगे बढ़ जाए। 29 जून से 24 जुलाई का ये वक्री काल समस्त राशि के जातकों को प्रभावित करने वाला है। कुछ अवश्य ही विशेष परिणामों की प्राप्ति करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए युवराज बुध के इस वक्री काल का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है। इस वक्री काल में सिंह राशि के जातकों को कुछ लाभ मिलेगा अथवा कहीं पर समस्या आ सकती है। यदि कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब सिंह राशि के लिए बुध अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके लाभ और धन के स्वामी हैं। लाभेश धनेश का गोचर द्वादश भाव में चल रहा है, जो कि त्रिक भाव है। त्रिक भाव में समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है और बुध तो सेंसिटिव प्लेनेट हैं, और यहाँ पर जाकर ये निर्बल हो जाएंगे तो जो इनका कारक भाव है वो निर्बल होगा, और जिन जिन भाव के स्वामी हैं वो भी निर्बल होगा, क्योंकि इस ग्रह का जो प्रभाव है वो अत्यंत विशेष है। वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। चाहे वो व्यापार छोटा हो या इंडस्ट्री हो, शोरूम हो या किसी प्रकार का कोई व्यापार है, वो बुध के कार्यकत्व में आता है। इसी प्रकार से कला जगत का जितना भी क्षेत्र है वो बुध के कार्यकत्व में है। इसी प्रकार से गणनाओं गणित के कारक भी बुध हैं। तो बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना कोई कार्यक्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो अत्यंत प्रभावी, अत्यंत महत्वपूर्ण बुध कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर प्रवेश करके सिंह राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ देने जा रहे हैं। बुध का ये वक्री काल सिंह राशि के लिए विशेष प्रभावी है, क्योंकि 2 विशिष्ट भाव के स्वामी बुध हैं और ये एकादश भाव की ओर गमन करना आरंभ कर चुके हैं। और जब ये 8 जुलाई को एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर लग्नेश सूर्य के साथ इनका महायोग भी बनेगा। यद्यपि इस योग पर राहु की दृष्टि का प्रभाव होगा, लेकिन पहले से अधिक आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। बुध के इस वक्री काल में जो धन की स्थिति है वो पहले से प्रबल होगी, लाभ की स्थिति पहले से प्रबल होगी, लाभ के एक से अधिक मार्ग बनेंगे। यद्यपि यहाँ पर आपके मन के अनुसार लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा, कहीं कहीं समस्याएं आएंगी, उतार चढ़ाव होगा, अचानक कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन कभी कभी इसमें अवरोध भी आएंगे। तो जो आपकी क्षमता है, जो आपकी योग्यता है, जो आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार उतना संतोषजनक ये प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ पर कुछ मन भी व्यतीत रह सकता है, कुछ तनाव भी रह सकता है। यहाँ पर सिर दर्द की समस्या हो सकती है, एलर्जी की समस्या हो सकती है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से स्किन से संबंधित कुछ समस्या यहाँ पर होने की संभावना है। तो मौसम के रोगों से सावधान रहें, एलर्जी से सावधान रहेंगे, और अच्छे भोजन, अच्छी लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट करिए, समस्या कम से कम होगी। इस समय में आपको आध्यात्मिक बने रहना, अपने आप को धार्मिक बनाकर रखना है। और इस समय में यदि आप इष्ट का ध्यान करते रहते हैं तो आपका मनोबल पहले से अधिक हो जाएगा, आपको मनोबल मिलेगा, और उस मनोबल का उपयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। यद्यपि इस समय में कुछ राहु का प्रभाव विचलित कर सकता है, परंतु आपके ज्ञान में विशिष्टता आएगी, आपका बुद्धि बल प्रखर रहेगा, कुशाग्र बुद्धि के कारण आपके परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आएगा।
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है जब आप अपने प्रयासों से, अपने परिश्रम से अच्छा लाभ लेने जा रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। इस समय में संतान पक्ष भी बलवान होगा, संतान से आपको सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, संतान से भी लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय परिवार का तो सहयोग मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी की कठोरता के कारण अथवा आपके अहंकार के कारण आपके परिवार के मध्य में कुछ मतभेद हो सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब सूर्य का परिवर्तन द्वादश भाव में हो जाएगा तो ये राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और इधर बुध भद्र योग में होकर राहु की दृष्टि के प्रभाव में होंगे। अब बुध भी बलवान है, राहु भी बलवान है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे में बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। और यदि इस समय में आप विचार करके कोई भी काम करते हैं, समझदारी से सोच विचार के एनालिसिस करके कोई भी कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सफलता मिलती है। लेकिन लापरवाही यदि कर दी, बिना विचारे कोई काम किया, तो पछताना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे तो राहु का प्रभाव आपको मंद कर देगा, आपको जड़ कर देगा, और जड़ कहीं ना कहीं ये जो जड़ दोष है वो आपको सही निर्णय नहीं लेने देता है। निर्णयों में समस्या आ जाती है और ये समस्या नकारात्मक प्रभाव देती है, जिसके कारण हानि की संभावना होती है। यहाँ पर मन के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन इस समय में यदि आप अपने प्रयासों को निरंतर करते रहते हैं, अपने विचारों को एक्टिवेटेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो यहाँ पर कम से कम समस्या होगी। क्योंकि आप जितना अपने बुद्धि बल को उपयोग करेंगे, अपने ज्ञान का जितना उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आपने कहीं न कहीं नकारात्मकता में आकर इसका उपयोग करना कम कर दिया या किसी अन्य की बात में आकर उसके अनुसार आपने निर्णय लिए, तो समस्या आएगी। तो ये समय कहीं न कहीं कुछ विशेष प्रभाव देने वाला है। यहाँ पर आपको विवेकशील रहना होगा, अपने ज्ञान को अपडेट करना होगा। कुछ यदि कला जगत से संबंधित कार्य हो तो अचानक अवसर मिल सकते हैं, व्यापारों में कुछ बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन बहुत सोच विचार कर कॉन्ट्रैक्ट का अध्ययन करके ही कार्य करिएगा, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी भ्रम के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती। साझेदारी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं आपके प्रयासों से अचानक कुछ जो काम नहीं बन रहे उनमें प्रगति हो जाती है, और ऐसे में आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। जो बहुत समय से कार्य पेंडिंग चल रहा था, उन कार्यों में अचानक प्रगति हो जाती है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का नित्य जप करें। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी होगा तथा सूर्यदेव को जल देना अत्यंत आवश्यक है। ओम गणेश सूर्याय नमः का कम से कम 27 बार जप करें और जल अर्पित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये समय आपको अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।